डिस्कस कर रहे हो फिंगर प्रिंटिंग जो टर्म है वो क्यों यूज होता है। ओके, तो व्हाई वी यूज द टर्म फिंगर प्रिंटिंग। ओके, उसका कारण ये है कि जिस तरह कहाँ गया नाउ जैसे फिंगरप्रिंट एज नॉर्मल fingerprints of two different people do not match, है कि नहीं। तो as normal fingerprints of two different people do not match, okay, similarly अगर आप उस चीज को देखो, similarly, okay, the DNA fingerprint of two different people, okay, also do not match। समझ रहे हो। तो इसीलिए जब हम लोग आपका फिंगरप्रिंट देखते हैं दो लोगों का तो वो मैच नहीं करता। ओके, उसी तरह से जब आप डीएनए का प्रिंट देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट देखेंगे या सीक्वेंसेस बेसिस देखेंगे, ओके, वो भी मैच नहीं करता है। नाउ तो इसलिए for this which part of the DNA is seen? So for this the useless part of DNA is used, comma, which has no role in protein synthesis। तो समझ रहे हो। तो वो जो पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करता है तो उसका रोल हम लोग फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। ओके, तो दैट पार्ट ऑफ द डीएनए इज यूज्ड। ठीक है जी। नाउ हमें मालूम है दैट हमारा जो ह्यूमन जीनोम कितना है, योर ह्यूमन जीनोम साइज क्या है सर 3 into 10 to the power 9 10 to the base power 9 base हाँ, pairs. so that is simply 3 billion। ओके, 3 बिलियन एंड जीनोम माने कौन, इन गैमीट्स। ओके, हर समय याद रखेंगे जीनोम हैप्लॉइड होता है, तो इसलिए 3 बिलियन इन गैमीट्स, सो 6 बिलियन इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ह्यूमन जीनोम साइज है वो 6 बिलियन है इन साइज। अब out of that only 5%, okay, out of that function of only 5% is known, okay, rest 95% DNA role is uncertain। Okay, they are known as क्या, constitutive genes, constitutive DNA। ठीक है, तो जो डीएनए का कोई रोल नहीं है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव डीएनए बोलते हैं। ओनली 5% इज नोन, तो उसको क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स। ओके, तो जो हाउस कीपिंग जीन्स है वो आपका 5% है, बट जो 95% डीएनए है उसका कोई रोल नहीं है। अंडरस्टैंड, तो देयर इज नो रोल ऑफ दैट 95% डीएनए है ना। नाउ हु इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बताइए सर बोलो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया था, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। बट
वो तो क्रोमोसोम मैप डिस्कवर किया था। बताइए, तो हु इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? अरे बाबा रे, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम लोग नहीं जानते हो? बोलो, हु इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सर जो फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सैंगर तो उन्होंने क्या, हु व्हाट डिड ही डिस्कवर? उन्होंने सीक्वेंसिंग किया था आपका प्रोटीन्स का। ओके, तो जिस तरह से प्रोटीन्स का सीक्वेंसिंग किया गया था, so that role was, that is called your what, that was the function, yeah, that was the discovery of Frederick Sanger. But fingerprinting किसने डिस्कवर किया था? कोई इंडियन था शायद, क्या इंडियन था? पूछ रहा हूँ सर। मेरे को पूछ रहे हो क्यों? वो तो मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ। नहीं पता सर। चल अच्छी बात है, तो जब नहीं पता है तो छोड़ दो, उसको जानने का जरूरत क्या है? नहीं सर, थोड़ा हाँ, बता सही दीजिए। से नहीं नहीं कर ले खबर नहीं रहा। तो इफ यू डोंट नो यू हैव टू फॉरगेट इट, है कि नहीं? तो अब एग्जाम तुम दोगे ना, मैं दूंगा, तो इसलिए आपको उसको जानना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मेन थिंग क्या है, ये जो 95% डीएनए है, इसमें काफी सारा डीएनए जो है उसका कोई रोल पता नहीं है। समझ रहे हो? तो लॉट ऑफ डीएनएज रोल वी डोंट नो। ठीक है जी। ये गौती कृष्ण नहीं आया है क्या? नहीं सर तो, आया हूँ, मेरा तो थोड़ा बस, कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो बता कि कौन डिस्कवर किया है, तो तू तो जाने दरकार। बोलो, सर किसने डिस्कवर किया, बताओ। छी छी छी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, सर याद आपको नहीं आ धरा रहा। धरा कला। छी 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 छी। सो फादर अलेक और, जेफरेस। आले हाँ तो नेट से ढूंढ के होने से कैसे होगा? फादर सर ऑफ, नाव कहले आपण ये सर कमेंट गाली नेट दिखा। से सर, ये सर नहीं होगा। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? सर एलेक जेफरीज। समझ रहे हो? तो सर एलेक जेफरीज जो है, so he is the father of DNA fingerprinting. ओके, तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, तो he used the क्या useless DNA. Okay, he used the useless DNA and found out that in that DNA there are regions. Okay, so there are regions which are repetitive. समझ रहे हो? तो उसमें काफी रीजन ऐसा है जो रिपीट करता है, बार बार सेम सेम चीज आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है जी। नाउ ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसका रिपीट करने का सीक्वेंस वेरी करता है, बुझला? अब हम रश्मि को ले लें, उसके केस में 20-20 बार रिपीट करता है ହେଲା। सपोज आप सौम्या को ले लो, 23-23 बार रिपीट करता है। ता माने कौन, एटा केथर रिपीट करूची ये फिक्स नहीं होता। समझ रहे हो? जो कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए है वो फिक्स्ड है, बट जो नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए में वेरी करोगे तो प्रोटीन वेरी हो जाएगा। बुझ लो कि नहीं? अगर हम लोग कोडिंग पार्ट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, बोलो? तो इट विल सर चेंज प्रोटीन, प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो सर, इसीलिए प्रॉब्लम वो पार्ट वेरी नहीं कर सकता है। बट जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसका क्या रोल है दुनिया में, वो तो अभी तक हमको भी नहीं मालूम है।
तो तार गोटे रोल खोजी काढ़िले एलेक जेफरीज। ओके, उन्होंने देखा ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये वेरिएबली रिपीट करता है। ओके, so like that, so see this statement, DNA okay involves identifying differences in some specific region in DNA called repetitive DNA, because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times। समझ रहे हो? Because the a small stretch of DNA is repeated many times। Understand? तो इसीलिए जो आपका डीएनए है वो many times repeat करता है। Understood? These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during centrifugation। ओके, तो जब आप सेंट्रिफिकेशन करेंगे तो ये अलग अलग जमा होगा। The bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन। ओके, तो इसका जो आपका बेस कंपोजिशन होगा तो वो क्या होगा, ये वेरी करेगा। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन बेस कंपोजिशन क्या है, ओके, द लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट डीएनए क्या है, द सैटेलाइट डीएनए ओके इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज, है ना। मतलब कौन कौन तार बेस सीक्वेंस एटी रिच है या जीसी रिच है, कितना लंबा है, कितने बार रिपीट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसलिए उसका अपना अपना क्लासिफिकेशन होगा। तो अगर बहुत ज्यादा छोटा है सीक्वेंस माने नंबर ऑफ डीएनए इज वेरी लेस, उसको माइक्रो सैटेलाइट्स बोलेंगे। अगर थोड़ा ज्यादा है उसको मिनी सैटेलाइट्स बोलेंगे, है कि नहीं। लाइक आपका 6 बेस रिपीट कर रहा है तो उसको हम 6 बेस 20 टाइम्स, तो आपका टोटल कितना हो गया 120, तो ये सपोज माइक्रो सैटेलाइट है। आपका 25 बेस रिपीट कर रहा है 50 बार, तो ये कितना हो गया, दिस इज अराउंड 1250 बेसेस, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनी सैटेलाइट्स। ओके, so like that। Now, the sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। तो इसका मतलब क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, यहाँ बहुत वेरिएशन है। एक नॉन कोडिंग जीन, तो अब सपोज जो रश्मि है उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट करता है, तो जो हमारा गौती है उसका कुछ अलग सीक्वेंस रिपीट करता है, तो इसमें काफी वेरिएशन देखा जाता है, काफी पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। अंडरस्टूड? तो दैट इज वाई यही जो वेरिएशन है ये उसका आधार है, केते थोड़ा रिपीट करूची हैला प्लस सीक्वेंस क्या है। अंडरस्टूड? तो इसमें काफी वेरिएशन है। तो सही पे रश्मि रो जो रिपीटेशन ता पेरेंट्स भलिया हबो रिलेट करिवो, किंतु जो गति रो है वो ता पेरेंट्स भलिया रिपीट करिवो एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या, इसी को हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंटिंग। नाउ डीएनए हर जगह मिलता है, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू इज सेम, तो आपको ब्लड मिले, हेयर फॉलिकल मिले, स्किन मिले, बोन ले लो, सॉलिवा ले लो, स्पर्म ले लो, हर चीज से आपको सेम डीएनए मिलेगा, क्योंकि इफ यू आर सेम तो आपका हर जगह सेम डीएनए मिलेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपका कोई भी सैंपल अगर हम लें तो वी कैन फाइंड आउट दी डीएनए। इसीलिए सपोज चोरो किसी डीएनए न दे खसी जाइछि किंतु तार चुट्टी उड़ा पड़िछि, तो दोज हेयर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड आउट द डीएनए, एंड अगर उस हेयर का डीएनए को हम लोग लेंगे सैंपल डीएनए, फाइन, द हेयर डीएनए इज टेकन एज सैंपल प्लस, अब सपोज डाउट है रश्मि पे, तो हमने रश्मि का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया, तो अगर सैंपल डीएनए एंड जो रश्मि का डीएनए है उसमें मैचिंग कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द केस। नाउ तार गोटे कांसेप्ट अछि 1
by 4 to the power n. ओके, 4 to the power, मैं ये लिख नहीं सकता इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूं। तो 1 by 4 to the power n में another person होगा, ओके, another person where all bands will match। ठीक है जी, बुझलो? तो व्हाट इज n देन? तो यहाँ n क्या है? तो हियर n इज नंबर ऑफ बैंड्स। ठीक है, तो हियर n इज नंबर ऑफ बैंड्स। तो समझ में आया? तो इसीलिए अब जब हम लोग उसका चेक करेंगे तो रश्मि सपोज ओनली 4 बैंड इज मैचिंग है ना। सपोज सैंपल डीएनए है, उसमें 25 बैंड बना है एंड रश्मि जो है उसका सिर्फ 4 बैंड मैच कर रहा है। रामेश्वर अंदर था ना बाहर था? अंदर था, डिस्कनेक्ट हो गया था। सर अंदर। समझ में आया? नाउ सैंपल रो 25 टा बैंड अछि, सेही 25 रु रश्मि का सिर्फ 4 मैच कर रहा है, ओनली 4। ताहले आउ सेम 4टा मैच करे कौन प्रोबेबिलिटी अछि? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन हैविंग ऑल 4 बैंड सेम क्या होगा बोलो? तो 1 by 4 to the power 4. हाँ, 1 तो by 4 to the power 4। 4 to the power 4 क्या है? 256. That's 256. 256। 256। तब हमारे स्कूल में तो 256 लोग हैं ना। आम फ्लोर रे 256 लोग अच्छंती ना, नहीं है? हाँ सर है। तो ज्यादा और थोड़ा ज्यादा ले लेंगे सर बैंड। नहीं, कैन वी एक्यूज रश्मि? नो नो, क्योंकि रश्मि बोलेगा सर मैं नहीं खाया हूं, ओके, आई हैव नॉट टेकन योर टिफिन बॉक्स, तो हम उसको फांसी पे नहीं झुला सकते क्योंकि सिर्फ 4 ही बैंड मैच कर रहा है। तो 4 बैंड तो 250 लोगों में एक और भी होगा ना। Yes, बट सपोज साई ज्योति, ओके, सपोज साई ज्योति का 22 बैंड मैच कर रहा है, ठीक है जी। तो से कोची एज यूजुअल साई ज्योति क्या बोलता है? सर मुझको तो कुछ नहीं मालूम है कि नहीं? तो आप कैन साई ज्योति भी फॉरगिवन? बताइए। नो सर। चकलो। No. नो सर। No, sir. तो 4 to the power 22 लोगों में एक और बंदा होगा जिसका 22 का 22 बैंड मैच करता है। मैच कर रहा है। इतना लोग तो नहीं है। तो इतना लोग तो दुनिया में नहीं है। सही पे आओ साई ज्योति को ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंचई पारिबे नहीं। पारिवेली। फिर भी वो गधा लड़ रहा है, वो तो एज यूजुअल हर समय लड़ता रहता है। नहीं सर मुंह नहीं सर, सर मुंह नहीं सर, सर मुंह नहीं सर। तो वो पीछे ही पड़ गया यार, कर रहा है। तो अब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? तो इसीलिए कुछ तो गड़बड़ है। तो आप जब वो इतना लड़ रहा है बेचारा, तो अब हम तो उसको एक्यूज नहीं कर सकते। तो फिर कैन यू टेल मी एनी अदर पर्सन जिसमें वो सारे 22 के 22 बैंड मैच करेंगे? बोलिए। साई ज्योति का भाई। सर मोनोजाइगोटिक यस, ओनली मोनोजाइगोटिक ट्विन। अच्छी तरह साई ज्योति नहीं सर। नहीं। नहीं है। तो अब तुमको कौन बचाएगा इधर बताओ? JJS. जेस नहीं, किसी का बाप भी अब नहीं बचा सकता है, समझ रहे हो? तो अगर तेरा कोई ट्विन नहीं मिला तो नोबडीज फादर कैन सेव यू एनी मोर। अंडरस्टैंड? तो इसी को हम लोग Yes. कहते हैं क्या?
फिंगर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग। ओके, सर हाँ बोलो। सर अगर सर उसका ट्विन होगा तो सर दोनों में से कोई एक क्राइम किया होगा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? अब उसको पहचानना मुश्किल है, फिर आपको अलग चीज ढूंढना पड़ेगा। कहना जेनेटिकली वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, बुझला? यस सर। तो जेनेटिकली दे आर एग्जैक्टली सेम, फाइन। तो इसीलिए अब उनको पहचानना मुश्किल है। तो सही पे आई एम ट्राइंग टू शो यू ए व्हाट फिंगरप्रिंट। ओके, तो मैं आपको एक फिंगरप्रिंट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ एंड पकड़वाऊंगा चोर को। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंट एक ढूंढा जाए, इमेज। तो अब आप बताएंगे, जैसे मैंने आपको एक ये फिंगरप्रिंट दिखा रहा हूँ, फाइन। सो लेट मी शेयर इट टू यू ना। इस फिंगरप्रिंट को देखिए, इधर इधर ध्यान से देखिए, ये वाला फिंगरप्रिंट, ये वाला। तो इसमें अब ये क्राइम सीन से हमें ये मिला था। ओके, दिस इज द बैंड्स, ये इसको बैंड्स कहते हैं। ये जो व्हाइट वाला है वो जेल है, एंड जो ये काला काला है ये सब डीएनए बैंड्स हैं। तो मोटा बैंड है मतलब वहां ज्यादा डीएनए है, पतला बैंड है मतलब उस डेंसिटी, ये डेंसिटी ग्रेडियंट है ना, तो वहां कम बैंड है। तो नाउ क्राइम सीन है, ये सस्पेक्ट 1 2 3 है। तो आप बोलिए कौन किसने गड़बड़ किया है? सस्पेक्ट 2। सर 2 सर। सस्पेक्ट 2, सेकंड सस्पेक्ट। सर एग्जैक्टली সেটা Yes, কপি sir. হচ্ছে আছে সসপেক্ট 2। ये देखिए, ओके, देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? इसका मतलब सस्पेक्ट 3 का कोई चांस है? नहीं। नॉट एट ऑल, क्योंकि उसका कोई भी बैंड नहीं मैच कर रहा। बट सस्पेक्ट 1 2 में घंटी होउची। तो सस्पेक्ट 1 में एंड जो देखो 3 का 3 बैंड मैच कर रहा है आउट ऑफ 6। इसका मतलब 50% मैचिंग हो रहा है। किंतु सस्पेक्ट 2 जो है उसका ऑलमोस्ट 100% मैचिंग हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अब नोबडी कैन सेव सस्पेक्ट 2। तो ये सर? है। हाँ बोलो। सर वो जो क्राइम सीन मतलब क्या, वो अगर चोर भी पकड़ा जा सकता है इस मेथड में, डीएनए फिंगरप्रिंट में? ऑब्वियसली उसी, अब ये लेके क्या तू अपना हैप्पी बर्थडे करेगा? सर तो सर अब इस कैसे, मतलब चोर जो छोड़ के गया होगा उसका बाल की क्या, उससे हम फिंगरप्रिंट मतलब यस बैंड्स निकालेंगे ना क्या? हाँ बस और जो है या मर्डरर जो है, जो रेपिस्ट है, सपोज रेपिस्ट उसके न, रेपिस्ट उसका रेप करते मसल दे समय देगा। उसका नोच लिया था चमड़ी उस लड़की ने, एंड उसके नाखूनों में वो चमड़ी मिला, तो उससे हम डीएनए निकाल लेंगे। सपोज सीमेंट स्टेन मिला, तो सीमेंट से उस स्पर्म निकाल लेंगे, है कि नहीं? उससे डीएनए निकाल लेंगे। तो अगर उसके बॉडी में एक्यूज का बाल है, उससे हम निकाल लेंगे। ओके, सो दिस इज द केस। आप सर ये कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लगता है, मैं बता रहा हूँ, सुनो, इसको ध्यान दो। ये पैटर्निटी टेस्ट है। पैटर्निटी टेस्ट का मतलब है बाप माँ कौन है। सपोज एटा होची गति ऑफस्प्रिंग, ये आप देख रहे हो, सबको दिख रहा है ये वाला स्क्रीन? यस सर। ये गौती है एंड ये उसका जो मम्मी है। बट गौती के पॉकेट उसका जो मैंने जो ग्रैंडफादर ने 1000 करोड़ रुपया उसका एक एफडी बना के गए थे 50-60 साल पहले। तो 1000 करोड़ 10 साल में क्या हो जाएगा? 20,000। 20 साल में क्या होगा? 40,000। 30 साल में क्या होगा? 80,000। 40 साल में क्या होगा? 1,60,000 क्या 160। एंड ऐसे होके सोच लो, अब उतना पैसा गौती का है, तो 3 मेल बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, इंक्लूडिंग जेजेस। हम सब बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बेटा है। तो अब एक्चुअली देखो, जैसा देखो, मैं तो मोटा भी हूँ, तो मैं ही उसका डैडी हूँ, तो ये मैं एक्यूज कर रहा हूँ। तो अब आप बताइए मेल 1 मेल 2 मेल 3 में गौती का फादर कौन है? तो इसीलिए गौती जो बना है
वो मदर एंड फादर से बना होगा, है कि नहीं? तो अगर ये बड़ा हो जाता है, देखते हैं, नहीं तो खुलता नहीं है ना आजकल ये एक्चुअली। देख रहे हो लफड़ा, ये रहा, सपोज ये उससे बड़ा हो ही नहीं रहा, इडियट। एटा बढ़िया दे एक्चुअली, ये उससे ज्यादा क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए, ये मदर चाइल्ड कलर बना दिया ना, तो ये जो चाइल्ड है, तो ये जो पिंक वाला पार्ट है वो मेल से आया है, एंड जो पर्पल वाला पार्ट है वो मदर से आया है। तो अब आप देखिए, ये इससे मैच कर रहा है, 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 ये इससे मैच कर रहा है। तो आउट ऑफ द मेल 1 मेल 2, मेल 1 इज थॉट टू बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। Other. अब इसी तरह से आप मेरे को बोलिए कि अब ये गौतिका बैंड्स है, तो अब अगर इसको हम लोग मैचिंग करेंगे, ये तो मम्मी वाला है, ठीक है, ये मम्मी वाला है, दिस इज मम्मी डीएनए, मम्मी के साथ पूरा मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमें ये जो नहीं मैच कर रहा है वो ढूंढना है। वो तो कौन से इसलिए फादर के वो साथ match? किसके साथ मैच कर रहा है, देखो, अच्छा बढ़िया, वेरी गुड। ये देखो, वो पूरा पछो बनता जाऊच, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये पूरा पीछे तक जा रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो बायस। मेल 2 सर जेजे सर। तो हाँ, नहीं नहीं, जेजे सर तो उसका बाप नहीं है ना। तो जेजे सर क्यों गति को अपनाने का कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ द एफडी। तो समझ रहे हो? तो उसका जो एक्चुअली फादर है वो कौन है, मेल 2। मेल 2। तो मेल 2 जो है वो मैच, सपोज मेल 1 मैं हूं, तो ये जो डीएनए गौतिका मेरे से मैच कर रहा है, तो इसलिए मैं देखो तो आज्ञा मोर तो मैच कर आज्ञा आपण तांको केमते देला आज्ञा नाइ मोर मैच कर आज्ञा, देखो तो आज्ञा एटा देखंतु। तो कैन गौती बी गिवन टू मी? नो No. सर। क्यों नहीं बे, एक बैंड डॉक्टर मैच किसी कर रहा छुट्टी है, पुट्टी दे दो सर आप। बड़ा बदतमीज आदमी हो, मेरा एक बैंड मैच कर रहा है गौती कृष्ण के साथ, साइज मैच कर रहा है, हमारा फेस देखो एक जैसा बाप बेटा जैसा लग रहा है, बट तो फिर आप क्यों उसको दे नहीं रहे हो? ये देखो डीएनए भी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं सर कर रहा है। 1/4 चांसेस है ना, चार हर में से हर एक 4% में एक का हो जाएगा। नहीं, मेरा जो है 1/4 बैंड मैच कर रहा है, मैंने 25%, बट मेल 2 का कितना मैच कर रहा है, 4 आउट ऑफ 4। तो 100% मैचिंग विथ ऑफस्प्रिंग, मेरा 25% मैचिंग विथ ऑफस्प्रिंग। तो इसीलिए, तो अगर आप गौती का फादर को देखोगे वो तो पतले पतले है कि नहीं? तो इसलिए वो लगते भी नहीं उसके बाप है, मैं ज्यादा लगता हूँ। बट डीएनए का जब हुआ तो जज ने मेरा फेस देख के बोला नहीं नहीं सर, यू आर द फादर, नो डोंट वरी, लेट अस चेक डीएनए। पर डीएनए जब देखा तो वो जो सुकड़ा आदमी है गौती का बापू, उसका 100% मैचिंग हो रहा है, एंड मेरा सिर्फ 25% मैचिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई बॉडी मैच करने से आप फादर नहीं बन जाते हैं, आपका डीएनए भी मैच करना ये चाहिए। मैच करना। तो समझ रहे हो? सर तो दिस इज Yes, द sir. कंसेप्ट ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। तो समझ रहे हो? तो वही पैटर्निटी टेस्टिंग में डीएनए फिंगरप्रिंट ही यूज होता है, बट ये कौन सा डिस्प्यूट सॉल्व कर रहा है, मम्मी डैडी वाला। तो इसका मतलब क्या है, जो मम्मी डैड पैटर्निटी टेस्टिंग में जब आप देखेंगे तो कुछ बैंड्स मम्मी जैसा मैच करेगा एंड कुछ बैंड डैडी जैसा मैच करेगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो मम्मी जैसा कितना बैंड मैच कर रहा है, 4 बैंड, 2 4 है ना, 4 1 2 3 4, एंड डैडी जैसा भी 4 बैंड मैच कर रहा है। 4 तो देख रहे हो? तो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, सो ये हमारा लॉजिक है, कोई शक? नहीं चलो सर। चलिए, तो नहीं ये सर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे और क्या, बस। तो ये आपका सर ये कंसेप्ट, मतलब कैसे किया जाता है, मतलब हाँ वही मैं वो आपको थोड़ा डिस्कस कितना करूंगा। टाइम? टाइम तो ये काफी लगेगा, बिकॉज ये सब आपका जो है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है। एक्चुअली आप लोग को नहीं बताने का एक कारण भी क्या है कि आप लोग वो सब टेक्निक्स नहीं जानते हैं। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वी विल टेक द डीएनए, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं स्टेप्स आपका लिख रहा हूं, यहाँ देखिए। तो स्टेप 1 क्या है, तो ये बुक में भी लिखा हुआ है आपका स्टेप। तो स्टेप
वन क्या है, तो वी विल टेक आइसोलेट डीएनए, आइसोलेट डीएनए ऑफ क्या, सस्पेक्ट्स एंड क्राइम सीन। ठीक है, तो जो सस्पेक्ट्स है एंड क्राइम सीन में जो डीएनए उसको अलग अलग आइसोलेट करो, ढूंढ के निकालो। तो हम कहो सर कोट वाणी में डीएनए अजीब आदमी हो, उसका बॉडी का कुछ भी मिले उसको आइसोलेट करो। ओके, तो अगर आपको याद है इन द फिल्म, वो कौन सा है, फास्ट एंड फ्यूरियस, वो लड़की अपने बिकिनी में उसका फिंगरप्रिंट ले आती है, देखे थे वो फास्ट एंड फ्यूरियस 6 ना ऐसा कुछ है। तो इसलिए कुछ भी करो आप उसका डीएनए लाओ। तो डीएनए आपको कहां से मिलेगा, बाल से मिल सकता है, सीमेन से मिल सकता है, आपका जो हाथ से भी झड़ता रहता है, यू नो इन आवर बॉडी प्रोटीन्स आर ऑलवेज फॉलिंग। तो अगर आप जैसे कोई बंदा ग्लास पकड़ के रखा है तो उसमें से हमें फिंगरप्रिंट मिल सकता है, एंड अगर कोई सेल वेल गिरा हो तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेज तो ऑफ गेटिंग द डीएनए। तो सस्पेक्ट का तो हम उसको मांग लेंगे, बट जो क्राइम सीन में, तो क्राइम सीन इसीलिए ये जो सुशांत सिंह राजपूत का क्राइम सीन में क्या हुआ है, साला कोई मर्जी घुस गया, बॉम्बे पुलिस कुछ नहीं लेकर गया, जौहरी में लेके आपका वो उसका वो चुन्नी उठा के ला रहा है। यू सी हाउ कॉम्पिटेंट बॉम्बे पुलिस इज। कितना हाई प्रोफाइल मर्डर है, तमें जौहरी को नारा नहीं किया नहीं, प्लस वो जो ताला खोला है, फांसी में लटका वो मिला था, तो हाउ द पीपल हैव टेकन हिम डाउन। अगर घर का ताला खोल नहीं रहा है तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, समझे कि नहीं। तो वो जो लड़का लोग क्या किया, बोला हमने उतार के उसको बेड पे रखा था, तुम उसको टच क्यों किया। तो इसलिए सबसे पहले प्राइमा फेसी एक्यूज कौन है, सर उसके दोस्त वो लड़के सपोज गोटे तमें खोलू खोलू देखिला कि से फांसी झुलौची एंड झुलिकी हला 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 होची, तब तुम उसको सडनली तो पकड़ नहीं लो कि वो बच मर जाए। ना जाए। बट ये तो तुम Yes, बोल sir. रहे हो वो तो मरा हुआ टंगा था, तो जब मरा हुआ टंगा था तो तुम उसको क्या टच किए। एंड यू सी बॉम्बे पुलिस, व्हाई पीपल आर accusing बॉम्बे पुलिस, व्हाई दे हैव टच्ड द बॉडी। Yes. अगर वो देखा कोई सुसाइड किया है, ये तो गांव गवार मूर्ख लोग को, माने तमें यूपी पे देखियो जो पेड़ में टंगे होते हैं, तो वो पुलिस लाके उनको उतारता है ना, ये तुम जाके उतार दोगे। तो इसलिए डोंट स्पॉइल क्राइम सीन। इवन ये आप देखोगे जो वो कौन सा मर्डर केस था जो हाई प्रोफाइल, तलवार तलवार नुपुर तलवार, तलवार मर्डर केस। तो तलवार मर्डर केस में बाप बोल रहा है नहीं वो चोर लोग उधर भाग गए हैं, तो वो साले पुलिस वो चोर के पीछे भागने लगे। अजीब आदमी हो। तमें किसी लोग जाई था तो गोटे लोग तो आज किसी क्राइम सीन टाइम देखी था। तो क्राइम सीन इज ए सैंक्टम सैंक्टोरम, उसमें कुछ भी हिलना डुलना नहीं चाहिए।